अब कुछ बात हो जाए क्रिकेट की। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का आज पहला टेस्ट मैच तो शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले एक और टेस्ट मैच है, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच एमसीजी में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। और बड़ा ही तगड़ा इस वक्त मैच चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 2 खिलाड़ी अपने खोए हैं एंड दे हैव प्रोसीडेड टू 176। लेकिन आज की जो मैच की अहम बात है ना, ऑस्ट्रेलिया, हम बात क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया की, वो उनके एक नए नवेले ओपनर है कॉन्स्टांस। और उन्होंने आते ही जो कमाल किया है वो उन्होंने पहले तो इफ़ वी कैन शो द बाउंड्रीज, ये तो इन्होंने विराट कोहली साहब जो है, लग रहा है कि ये जाते जाते ना, ये आते ही जसप्रीत बुमराह को तबाह बर्बाद कर दिया है इस बंदे ने। और पहले इसने एक शॉट खेला और उसके वेरी नेक्स्ट बॉल, मतलब कि जसप्रीत बुमराह की जो भी रेपुटेशन है वो उसको बिल्कुल तहबाला कर दिया। दिस इज वन शॉट टू बी टॉक्ड अबाउट। आई मीन हाउ कैन यू डू दैट इन अ टेस्ट मैच। आउटस्टैंडिंग, एक चौका एक छक्का उन्होंने मार दिया। और उसके बाद सिर्फ यही नहीं, इन्होंने पूरी इनिंग्स अपनी बिल्ड की है और उन्होंने कोई गुड 60 और रन्स बनाए हैं 66 बॉलों पे, जिससे इंडिया को पहले ही बैट फुक पे डाल दिया। अच्छा, ये तो हो गया कमाल। अच्छा, विराट भाई को लग रहा था अच्छा नहीं लगा, वहाँ उनको अच्छा नहीं लगा, वो आए दूर से और दूर से आके उन्होंने इस जो बच्चे को जो है, अब हम अगर वो विराट कोहली वाली चलाएं, ये आए और इन्होंने आके ऐसा कंधा मारा और उसके बाद कह रहे हैं व्हाट मैन, आपको नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से अपने आप से कह रहे होंगे कि वो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो इन्होंने कुछ फड्डा वड्डा करने की भी कोशिश की। उस्मान ख्वाजा ने फिर आके थोड़ा सा मामलात को ठंडा कर दिया, लेकिन बहुत ही क्लियर, वो तो अपना जा रहा, वो अपना बेचारा जा रहा था। वो कह रहा था मैं तो रास्ते में जा रहा था, छक्के वक्के मार रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। खैर, हम जरा दोबारा पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की बात कर लेते हैं। पहला टेस्ट मैच है जी सेंचुरियन में, तो हाउ इज द टीम, कैसा है मोराल, बात करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद है। अवैस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो अवैस, पाकिस्तान ओडीआई सीरीज वाइट वॉश मार के अब गोइंग इनटू द टेस्ट सीरीज विद अ वेरी गुड रेपो, लेकिन टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। और देखिए, इस वक्त आपको पता है, जैसे आप अभी इंट्रो में कहते, सबकी नजरें जो सी हैं वो दोनों जगहों पे। एक तो वो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच इस वक्त जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है, और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, क्योंकि इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज इसलिए भी है कि अगर पाकिस्तान शिकस्त देता है साउथ अफ्रीका को, तो कहीं ना कहीं शायद राह जो सी हमवार हो जाए इंडिया की। और इंडिया पहली दफा दुआ कर रहा होगा कि पाकिस्तान वो करे, और साउथ अफ्रीका की पूरी कोशिश होगी कि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग आपके ऊपर बाउंस बैक करें, क्योंकि दोनों टेस्ट मैच जीत के वो चाहेंगे कि हम लोग टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाएं। सेंचुरियन की विकेट है, 23 विकेट है, आसान विकेट नहीं होगी यहाँ पर। आपको पता है थोड़ा सा बाउंस ज्यादा मिलता है, स्ट्रैक ज्यादा, पेस भी होता है। मैं अगर पूरे दोनों स्क्वाड्स को अगर मैं बात करूं तो माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि 3.5-4 दिन से ऊपर टेस्ट मैच जाएगा नहीं, क्योंकि अगर इस विकेट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका की टीम के अंदर ना आपको स्टेबिलिटी टाइप की चीज़ नज़र अब आती नहीं है। टेस्ट क्रिकेट की आप बात करें, वो बहुत पहले होते थे कि प्रिंस था, या एल्गर की बात करें जो कि टेस्ट क्रिकेट के एक प्रोडक्ट थे, जो बड़ा लेट लेके चलते थे साउथ अफ्रीकन टीम को। अगर इस स्क्वाड की पूरी बात करें तो माकरम से लेकर स्टब्स हैं, या आप रिकल्टन की बात करें, वो लड़के हैं जो कि ग्राइंड नहीं करते। आपको जैसे होता है ना कि आप पसीना आप दूसरी टीम का निकालते हो, आप उसके नर्व्स करेंगे, ये प्रॉपर एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। जहां पर इनके ऊपर प्रेशर आया, ये रैश शॉट जरूर खेलेंगे। सिवाय एक बैट्समैन के, अगर आप बात करें कि कैप्टन बबूमा क्योंकि पिछले टेस्ट सीरीज के अंदर वो 100 कर गया, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो उनसे वैसे ही तगड़ा होगा। पाकिस्तान टीम की अगर बात करें तो ये ह्यूमन एक साइकी है। अभी मैं बल्कि एक शो में बात कर रहा था कि कप्तान शान मसूद है, रिजवान अभी उनके अंडर खेल रहे हैं। तो जब वो टेस्ट टीम का कप्तान होता है, क्योंकि वो देख रहा होता है कि यार पाकिस्तान ने इस जो टफ कंडीशंस थी वहां पर बैक टू बैक मैचेस जीते हैं, टूर्नामेंट अपना सीरीज जीती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, उसके ऊपर साइकोलॉजिकल बैक एंड पे प्रेशर एक पता है बिल्ड ये हो रहा होता है कि यार बेशक मैंने इंग्लैंड को पाकिस्तान की सरजमीन पर हराया, मैंने साउथ अफ्रीका में भी हराना है, ताकि मैं भी अपना मार्क छोड़ के जाऊँ कि यार हाँ, टेस्ट टीम के कप्तान ने भी शिकस्त दी है यहाँ पर। तो वो एक प्रेशर साइकोलॉजिकल चल रहा होता है यहाँ पर। लेकिन अच्छी बात है कि पूरे स्क्वाड की बात करेंगे, शान मसूद का जो असल जो पोजीशन है बैटिंग की, वहां पर आज वो बैटिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। जो ओपनिंग डिपार्टमेंट है पूरी जिंदगी उन्होंने ओपन ही किया है, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, चाहे काउंटी क्रिकेट। तो आपको ये बता दें कि अब्दुल्ला शफीक को फाइनली ड्रॉप कर दिया गया है। एक बहुत अच्छे प्लेयर, उनका आगाज़ बड़ा ज़बरदस्त हुआ, गुड ऑलराउंड क्रिकेटर, अच्छे फील्डर हैं, बट पिछले कुछ क्या बहुत सारे मैचेस में ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग। तो दूर की बात, पिछली जो सीरीज़ उनकी गई है, एक बहुत ही अनवांटेड रिकॉर्ड जो एक बैट्समैन अपने नाम करना चाहता होगा वो उन्होंने किया। 3 डक्स,
तीनों बार आप कोई रन ना बनाए, सो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है अब्दुल्ला शफीक के लिए। सो लेट्स सी। ऑलराइट, वैसे बताएं कि मोहम्मद अब्बास की बॉलिंग अटैक को की जो वापसी है उसे आप कैसा देखते हैं, और इन जैसे बॉलर्स जो हैं वो जनूबी अफ्रीकी विकेट पर स्पेशली कैसा परफॉर्म करेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, अब्बास को मैंने हमेशा ही हाई रेट किया है। डोमेस्टिक सीजन से लेकर आपको पता है 600-700 आउट कर चुका है। काउंटी सीजन की बात करें, बड़ा एक सीनियर सीजनड अपना फास्ट बॉलर आपको नजर आता है। इसलिए किया इस वक्त मुझे आज भी याद है, बड़ा तगड़ा परफॉर्म करके आए थे। और उसके बाद आपको टूर था जहां पर डेड विकेट्स बॉल स्विंग करता, उस विकेट्स के ऊपर जाके उसने स्विंग की थी बॉल, तो वो पता लगता था कि यार टैलेंट है, आर्ट है इस बंदे के अंदर, लेकिन पेस की वजह से ड्रॉप किया गया था। अच्छी बात है, बहुत टाइम के बाद पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो टेस्ट टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। हाँ, अगर पूरे बॉलिंग यूनिट की बात करें, मीर हमजा मुझे एक फैक्टर है कि मुझे चाहता था कि मैं मीर हमजा जो सा है वो टेस्ट मैच जरूर खेलें, बड़ा एक प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है। आप शाहीन शाह अफरीदी को रिप्लेस अगर आप करते हैं तो आप एक लेफ्ट आर्म पेसर के साथ ही रिप्लेस करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जगह नहीं बना सके। लेकिन वो अगर पूरे टेस्ट स्क्वाड की बात करें पाकिस्तान की, जो मेरे लिए सिर्फ एक ही कंसर्निंग साइन है वो ये है, मैं हमेशा से बात करता हुआ है, जो तीसरी चौथी इनिंग्स है पाकिस्तान की, जहां पर आपने इनिंग्स को बिल्ड भी करना है, जहां पर आपने शायद ऑल आउट के लिए भी जाना है, वहां पर पाकिस्तान थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। ये हिस्ट्री है पाकिस्तान टीम की, उसको कैसे काउंटर अटैक करता है पाकिस्तान। इसलिए पहली इनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि पाकिस्तान उसमें लीड कितनी लेता है या रन्स कितने ऑन बोर्ड डालता है। टॉस बड़ा मैटर मेरे लिए, मैं फिर कह रहा हूँ करेगा, क्योंकि ये बाउंसिंग ट्रैक है, यहाँ पर विकेट जो अब करेगी बैट्समैन का 4 दिन से ज्यादा टेस्ट मैच, लेकिन इट्स गोइंग टू बी बॉल वाज। अच्छा, हमने एक बात की अभी मोहम्मद अब्बास की, बट पाकिस्तान की जो इस वक्त स्ट्रैटेजी है वो जाहिर सी बात है, आपने इंग्लैंड की सीरीज़ के जो हीरो थे उनको ड्रॉप किया। आई एम टॉकिंग अबाउट साजिद। ऑब्वियसली ये सोच के ही और देख के ही कि विकेट जो है वो तेज़ होगा और फास्ट बॉलर्स को ऑब्वियसली करता है। अपार्ट फ्रॉम अब्बास, हमारा पेस अटैक आपको कैसा लगता है? शाहीन को हमने बाहर तो किया है, बट उनको बाहर करने से और मीर हमज़ा को लाने से कैसा आपके, बिकॉज मीर हमज़ा शाहीन दोनों हो हैं तो खब्बे, बट शाहीन इज़ मोर ऑफ ही कॉक्स एट द एंड ऑफ हिज बॉलिंग। जब वो करते हैं तो एक हल्का सा वो कॉक करते हैं अपना रिस्ट को, और मीर हमज़ा इज़ मोर ऑफ के वो पूरा उनका आर्म बड़ा खूबसूरत सा आता है जिसके बाद वो स्विंग भी ले लेते हैं। तो दोनों में डिफरेंस मीर हमज़ा इस विकेट पे क्या आपको क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं? देखें, साजिद खान की अगर आप बात करें तो शायद बहुत से लोग, मैं भी इस चीज़ पे था कि यार एक बंदा परफॉर्म करता है और आप उसको टीम से ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन कहते हैं ना कहीं आपको कंडीशंस को भी जज करना पड़ता है। साउथ अफ्रीका के अंदर जहाँ 2 टेस्ट मैचेस हैं, वो कंडीशन है जहाँ पर आपको करेगी। देखिए ना, पहले टेस्ट में बात करें, मैं अगर साउथ अफ्रीका टीम की बात करूँ तो साउथ अफ्रीका टीम ने कोई स्पिनर को ऐड नहीं किया, सारे पेसेस के साथ जा रहे हैं, 4 पेसेस जा रहे हैं। पाकिस्तान ने भी 4 पेसेस के साथ ऐड किया, तो इस विकेट के ऊपर उसका फायदा इतना नहीं होना था, क्योंकि वो उस विकेट पे ज्यादा इफेक्टिव बॉलर है जहां पर उसकी बॉल ज्यादा स्पिन होती है, जहां पर बॉल थोड़ा सा लो रहता है। ये विकेट्स डिफरेंट है, थोड़ी सी ये चैलेंजिंग पोजीशन उसके लिए होती है। अच्छी बात है कि आपने उसको रेस्ट दिया, यहाँ पर ड्रॉप नहीं कहूँगा, रेस्ट दिया। हमें समझना पड़ेगा रेस्ट और ड्रॉप में क्या फ़र्क होता है, हमारे लोग असल में समझते नहीं है। दूसरा, शाहीन की बात करें, मैं खुद भी हक में था। देखें, ऐसा फास्ट बॉलर कहीं ना कहीं आपको खुद भी समझ में आती है, या जिस बंदे ने आपके साथ काम किया हो कि यार इसकी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल है, टेस्ट क्रिकेट के लिए नहीं है, या अगर आप उसकी बॉडी को सारा मेजर कर रहे होते हो कि यार अगर मैं भी खिला देता हूँ इसको इन कंडीशंस में, आगे चैंपियनशिप आ रही है, जो आईसीसी की चैंपियनशिप है, वहाँ तक वो सस्टेन करेगा नहीं करेगा। क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि जो इंग्लैंड वाला, जो आपको याद हो फाइनल मैच जिसमें ब्रेकडाउन हो गया था, वो टूर्नामेंट ही अनफॉर्चुनेटली T20 हार गए थे, तो आप नहीं चाहोगे अपने स्ट्राइक फास्ट बॉलर को। हाँ, दूसरे एंड पे देखें तो मुझे खुद समझ में नहीं आया पीसीबी का, कि पीसीबी उनको बीपीएल का भी एनओसी जारी कर रहा है कि क्रिकेट तो कम से कम वो खेलते रहे, फ्लो के अंदर है, तो फिर आप पाकिस्तान भी कर सकते थे। लेकिन अगर आपने एनओसी जारी किया है, वो लिमिटेड फॉर्मेट है, उसमें ज़्यादा आपका वर्कलोड नहीं होता, लेकिन फिर जो यहाँ पर मैनेजमेंट बैठी है और जो बीपीएल की मैनेजमेंट बैठी है, जो उनकी टीम की है, उनमें लाइजोनी कितनी स्ट्रांग है कि आपने जो वर्कलोड मैनेज संभाल के रखना। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, और अब ओवैस द थिंग इज के मेरे ख्याल से इंटरनेट उनका प्रॉब्लम कर रहा था, जो ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेट की सिचुएशन है वो तो सभी को पता है। चलें, हाँ, इस पे भी आज तो हम बात करेंगे ही, बट कल भी बात की थी मैंने और आज भी हम बात करेंगे। मेरे ख्याल से रोज बात होनी चाहिए, हम करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक शार्क ये तैयार नहीं कर लेती कि बस अब मेरा पेट भर गया, बहुत हो गया। हाँ, तो हम क्रिकेट की बात कर रहे थे। मैं अगला सवाल जो मैं करना चाह रहा था ओवैस से, वो था अबाउट द बैटिंग। यू नो, साइम अयूब ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की उनकी सीरीज़ गई है। अगेन वो एक बहुत अच्छी रेपो लेके जा रहे होंगे, बट अगेन जिस तरीके के वो बैट्समैन हैं, वो फ्री फ्लो से खेलते हैं। टेस्ट मैच में वो कैसे अडाप्ट करेंगे, टेस्ट मैच में भी क्या उनका वही तरीका रहेगा जिस तरीके से ही इज़ बिन प्लेइंग द ODIs, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ओवैस, मैं आपसे साइम की अगर बात करूं तो साइम ने बहुत अच्छा ODI सीरीज़ खेली है। वही कॉन्फिडेंस लेके वो टेस्ट में जा रहे होंगे, बट जब आप ख़ास तौर पे सेंचुरियन या इस पे टेस्ट खेलने जा रहे हों, कैसे अपनी टेक्निक्स को एडजस्ट करना चाहिए फॉर अ बैट्समैन हु इज़ अ वेरी फ्री फ्लोइंग बैट्समैन? देखिए, साइम अयूब की बात करें तो हमें एक चीज़, जितनी भी तक उस इनिंग्स खेली हैं साइम ने, स्पेसिफिकली साइम अयूब ने T20 की आप बात करें तो उसने एग्रेसिव खेला, जो उसका मॉड गेम है, जो उसका स्टाइल ऑफ प्ले है। अगर आप उसको चेंज करने जाओगे तो लिटरली आप उसको खराब करोगे, जो कि अब्दुल्ला शफीक वाला मामला हुआ है। जो उसका बैकलिफ्ट आप देख लो तो आपको समझ आ रही है कि अब्दुल्ला शफीक भी सारा का सारा उसने अपने आप को चेंज कर दिया, जो कि नुकसान भी आपको समझ आ रही है कि हुआ है। आज भी अगर टेस्ट क्रिकेट की आप बात करें, मैंने कहा ना, अच्छी बात है कि शान मसूद अपनी अपनी पोजीशन पे आके खेल रहे हैं, उनके ऊपर रन्स भी ड्यू हैं, उनके ऊपर सब नजरें रखे हुए हैं कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। लेकिन दूसरे एंड पे जब इस विकेट की आप बात करते हो तो आप कोशिश करते हो कि यहाँ पर आप थोड़ा सा स्ट्रांग स्ट्राइक अपना करते हो। इस विकेट पे आप ज्यादा देर रुक नहीं सकते, आपने कोशिश करनी है कि आप अपना नेचुरल गेम खेलो, और आपको खिलवाना पड़ेगा साइम अयूब से कि उसकी जो नेचुरल फ्लो है, क्योंकि बॉल उसका बड़ा जबरदस्त बैट पे आ रहा है, बॉडी पे भी अच्छा बॉल वो ले रहा है, प्लेसमेंट भी अच्छी कर रहा है, तो आप उसको नेचुरल गेम पे खेलने दें, आप उसको अगेंस्ट नहीं जा सकते। लेकिन इंपॉर्टेंट होगा कि आपकी जो ओपनिंग डिपार्टमेंट और खास करके जो पहला घंटा है वो पाकिस्तान टीम किस तरीके से निकालती है। और जब आप मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम यहाँ पर मौजूद हैं। बाबर आजम के स्ट्राइक रेट की बात करें, एवरेज की बात करें, बड़ी तगड़ी आपको नजर आई है कुछ मैचेस के अंदर। लेकिन मैं खुद चाहूंगा कि वो पोजीशन चौथी पे खेलें, क्योंकि वो पोजीशन है जहां पर आपने मिडिल ऑर्डर को सस्टेन करना है। आपके पास तीसरी पोजीशन के लिए कामरान गुलाम मौजूद है, क्योंकि उसने पूरा टाइम, आप डोमेस्टिक में उठा के देख लें या आप उसको KP की तरफ से उठा के देख लें, तो उसने खेला ही वन डाउन पोजीशन के ऊपर। यहाँ तक पाकिस्तान शाहीन्स के लिए तो एक अच्छा वो एक चांस मिल सकता है यहाँ पर। लेकिन मैंने कहा ना, ये पहला मैच होगा कामरान गुलाम का भी इन कंडीशंस के ऊपर, खास करके टेस्ट क्रिकेट के अंदर। उसको भी आपको टाइम थोड़ा सा बैकअप देना पड़ता है, लड़के को थोड़ा सा आपको भरोसा दिखाना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि ये लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट है, अपना टाइम वहां पर स्पेंड करो, आप एंजॉय करो क्रिकेट को जाके। अगर आप प्रेशर सिचुएशन डालोगे तो लिटरली ये अगेंस्ट चीजें आपकी जाती है। लेकिन मैंने फिर कहा, ओपनिंग डिपार्टमेंट आपका इंपॉर्टेंट है कि वो पहला घंटा किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। ऑल राइट, ठीक है। थैंक यू सो मच मोहम्मद ओवैस, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। मुकाबला साउथ अफ्रीका 1 बजे ये टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। सो लेट्स सी हाउ डज पाकिस्तान कोप्स अप विद साउथ अफ्रीका ऑन द फास्ट विकेट्स।